हम एक संग में पहुंच गए थे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हमें दाएं तरफ जाना चाहिए या बाएं तरफ, क्योंकि वो संग जेने से शुरू ना होती थी और दोनों समतों में फैली हुई थी। उस मुश्किल के वक्त गिट को खूब बात सोची, कहने लगा तेली का शिला बाएं तरफ को झका हुआ था, उसका मतलब है कि हवा दाएं तरफ से आ रही है, आज हमें दाएं तरफ जाना चाहिए। ये बात इतनी माकूल थी कि हम फौरन दाएं जानिब चल पड़े। ये समझना गलती होगी कि हम संग में मुटरबिश्त करते चले जा रहे थे। एक तो गिप अंधेरा, दूसरा ये डर कि कहीं रास्ते में कोई कनवा या ज़ेना ना आ जाए और हम में से कोई भी धड़ाम से नीचे जा पड़े। दरहकीकत हम दीवारों को टिटोलते और दरगुजर करते कदम बढ़ाते हुए चौंकियों की चाल चल रहे थे। हम में और उन दिनों में कुछ फर्क न था। 15 मिनट बाद में एक मोड़ आया, सो गुजर आगे जाकर हमें फिर मुड़ना पड़ा। गर्ज के हम चंद घंटों में उस तरह चुकर खाते उस संग में फरते रहे थे, ऐसा मालूम होता था जैसे हम भूल भुलैया में पेंस गए हो। हमें कुछ खबर न थी कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। थक हार कर हम एक जगह सिस्ताने बैठ गए। अब हम पर मायूसी गालिब आती जा रही थी और ये यकीन हो चला था कि हमारे बचने का कोई इम्कान नहीं। इसी तरह से फरते फरते मर जाएंगे और किसी को क़यामत तक पता नहीं चलेगा कि हमारा क्या अंजाम हुआ। उस संग की तारीखी खामोशी और गर्मी बयान से बाहर है। हमने कुछ देर सकता कर बचा खचा गोश्त खाया और पानी पिया। सरहनी बोले, लो भाई, खाना पानी तो खत्म हो गया, अब खुदा के हवाले खा पी कर हम दोबारा उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। अभी हम सुगुस ही आगे गए होंगे कि मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे कानों में कोई आवाज़ आ रही है। मैंने कान लगा कर कुछ महसूस किया, मगर अंदाज़ा ना हो सके कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। मैंने सरहनी और गिट से सुनने को कहा। चंद कदम आगे जाकर गिट बोला, ये तो पानी बहने का शोर है। ये खुशखबरी सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि प्यास के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। जो हम आगे बढ़ते गए, आवाज़ तेज होती गई और उसमें कोई शिबा न रहा कि वो जोर से पानी बहने का शोर था। गालबन वो कोई ज़मीन दोस्त नदी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। गिट आगे आगे था। सरहनी कहा, गिट ज़रा देखभाल कर कदम रखना। उन्होंने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि गड़प से कोई पानी में गिरा और छेंटे आक्रमण कर हम पर पड़े। सरहनी ने कहा, गिट कहाँ हो? पहले एक आवाज़ आई जैसे कोई गरारे कर रहा हूँ, फिर गिट ने कहा, मैं यहाँ हूँ। दिया सलाई की रोशनी में पता चला कि वो किनारे से 2 गज दूर एक पत्थर से चमेटा हुआ है जो नदी के बीच में था। पानी बड़े जोरों शोर से बहा रहा था और नदी काफी चौड़ी मालूम होती थी। बहरहाल गिट ने पत्थर से हमारी तरफ से छलांग लगाए और मैंने हाथ बढ़ाकर उससे किनारे पर घसीट लिया। जब गिट की जान में जान आई और हम सब डट कर पानी पी और हाथ मुंह धो चुके तो ये फिक्र दामन गिर हुई। किनारे किनारे चलना इंतहाई खतरनाक था और मेरी माचिस में तेलियां भी खत्म हो चुकी थी। अधर एक जगह संग 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और हम दाएं तरफ चले आए थे। हमने सोचा कि वापस जाकर बाएं तरफ मुड़ना चाहिए, शायद बात बन जाए। हम वापस लौटे और बाएं तरफ मुड़ गए। उसके बाद हम चलते रहे। रास्ता बिल्कुल सीधा था मगर किसी तरह खत्म होने में नहीं आता था। मैंने कहा, गालबा हम घूम फिर कर हम दोबारा इसी ज़ेने के सामने पहुंच जाएंगे जो खजाने के कमरे को जाता है। सरहनी आगे आगे थे। चंद मिनट बाद यकायक रख कर बोले, सामने देखो, वो रोशनी नजर आ रही है या मेरी आंखों का धोखा हुआ है? हमने बगौर देखा तो वाकई कुछ रोशनी सी नजर आए। हमारी खुशी का कुछ ठिकाना न रहा। 20-25 कदम आगे गए तो शिबा यकीन में तब्दील हो गया। सामने रोशनी नजर आ रही थी। थोड़ी दूर जाके संग तंग हो गई। दीवारों को हाथ लगा कर देखा तो पता चला कि पत्थर की संग खत्म हो चुकी है और ये तंग रास्ता एक तरह का बुट है जो संग के मुंह पर जमी हुई मिट्टी में बना हुआ है। बुट तंग जरूर था लेकिन इतना भी नहीं कि हम गुजर ही ना सकी। किसी न किसी तरह पेंसोते पेंसाते पार हो ही गया। बाहर पहुंचते ही हम घास पर लेट गए और हमने कई दिन बाद पहली बार आज़ादी से सांस ली। हमारी खुशी और इत्मीनान का सिर्फ वही लोग सही तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं जो खुद भी मौत के चंगल में पेंसे रहने के बाद खुशकिस्मती से बच निकले हूँ। सुबह होने को थी। आसमान पर चंद एक बड़े बड़े तारे टमटमा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम बहुत देर वहां आधमोए से पड़े रहे। जब धूप नकुल आई तो हम उठे और अपने गिरदो पेश का जायजा लिया। हम उस गली के किनारे लेटे हुए थे जो तीनों पहाड़ों के दरमियान में वाक़ था।
طرف ہمیں بہت 3 عظیم الشان بت نظر آ رہے تھے جن کے ککوان پرستش کرتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کے چہرے اور حلیہ بھی دیکھے، گال پچکے ہوئے، آنکھیں دھنسی ہوئی، مٹی میں اڑے ہوئے ہاتھ جگہ جگہ سے چھلے ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارے زرد چہروں پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ ہم نے کپڑے جھاڑے اور سلیمانی سڑک کی راہ لی۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں ایک جانب آگ جلتی نظر آئی جس کے گرد کی آدمی بیٹھے تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر یکایک ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ صرف ایک آدمی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ہم نے غور سے دیکھا تو وہ ان کا انفادوس تھا۔ ہم اس کی طرف بڑھے تو وہ ہاتھوں سے آنکھیں ڈھانپ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، ہم زندہ ہیں، تم ہمیں بہت پریت نہ سمجھو۔ ہماری جانی پہچانی آواز سن کر اس کی دارس بندی وہ دوڑ کر ہماری طرف آیا اور سرہنی سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انفادوس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ بھلا مردوں کے پاس سے بھی کوئی زندہ بچ کر آیا ہے۔